हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएम बेसिक स्टडीज। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखे थे। आइए उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद होता है tan a प्लस बी, इसका मान होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं tan a माइनस b, इसकी वैल्यू होती है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। a और b, यहाँ पे जो a और b होते हैं ना वो एंगल से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ये एंगल से बिलोंग करते हैं, मतलब हमने कौन सा एंगल लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका मतलब होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। हमने देखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब होता है यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री घूम गया, प्लस थीटा मतलब एक्स्ट्रा एंगल है। इसका मतलब हमने ये एंगल जैसे ही मापा तो ये किसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और हमने देखा है कि अगर यहाँ पे n 1 है, जब कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो 1 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 n इज इक्वल टू 1 है, तो चेंज करेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे हम कॉस में, तो यहाँ पे पॉजिटिव का कॉस आएगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। और एक बात यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा कि जहां पे 90 डिग्री और 270 डिग्री, जहां पे ये दो एंगल्स आते हैं, जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री प्लस थीटा, जहां पे ये दो एंगल आते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे चेंज करना ही होता है। जहां पे 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाते हैं वहां पे चेंज करते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा था तो हमने इसे कॉस में इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, अब 90 डिग्री प्लस थीटा तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव होता है इसलिए हमने नेगेटिव का लिया है, और 90 डिग्री होने के कारण हम साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर में काम आते हैं। आइए बाकी कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस थीटा है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, मतलब जो ये एंगल है ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री वाली लाइन ये होती है। यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, तो 180 डिग्री वाली लाइन ये होती है। तो यहाँ से 180 डिग्री एंगल है वो है 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब जो 180 डिग्री है उससे कम है एंगल, यानी यहाँ से हम एंगल लेना स्टार्ट करेंगे, ये लगभग यहाँ पे आएगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री होने पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री है तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एज इट इज कॉस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये एंगल आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है। आगे हम देखते हैं cos 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आएगा, क्योंकि कॉस तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे नो चेंज वाला है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री प्लस थीटा यानी एंगल लगभग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दो ही पॉजिटिव होते हैं, और जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे tan 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे tan थीटा आ गया। अब ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है साइन माइनस थीटा, मतलब जब साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें जब एंगल
माइनस में दिया हो तब हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, मतलब जो ये माइनस ये बाहर आ जाएगा और साइन थीटा लिख देंगे। कॉस माइनस थीटा, जब कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जब एंगल की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो उसे कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये कॉस पॉजिटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि जो ये कॉस है ना वो अपनी वैल्यू, मतलब ऐसा कहा जाता है, याद रखने के लिए कहा जाता है कि ये जो कॉस है वो नेगेटिव खा जाता है, इसके कारण ये बात पॉजिटिव भी शो करता है अगर इसके एंगल में नेगेटिव है तो, और tan है वो भी माइनस का tan लिखा जाता है, ये भी नेगेटिव को बाहर दिखा देता है। अब हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, अब कुछ रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल है साइन रूल। इसमें ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल मतलब ये कोई त्रिभुज है, ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, तो साइन रूल लिखेंगे। यहाँ पे जो ये एंगल ए है इसके सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली भुजा ए है, बी एंगल के सामने वाली भुजा बी है और सी एंगल के सामने वाली भुजा सी है, तो साइन रूल होता है साइन ए अपॉन में ए। इसका मतलब जो ये एंगल है इसका साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे, इस एंगल का साइन ले लेंगे, तो साइन ए और इसके सामने वाली भुजा अपॉन में लिख देंगे, बराबर साइन बी इसके सामने वाली भुजा अपॉन में बराबर साइन सी और इसके सामने वाली भुजा अपॉन में, ये होगा अपना साइन रूल। इसी प्रकार कोसाइन रूल, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसका मतलब होता है जो ये साइड है इसकी स्क्वायर बराबर होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अनदर जो साइड है उनकी और माइनस होती है 2bc, इनका 2 टाइम्स 2bc, और जो साइड हमने ली है उसके सामने वाला एंगल का कॉस फंक्शन लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। कॉस फंक्शन है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे लेते हैं, मतलब ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसमें सी एंगल है, ये कोई एंगल सी है, ठीक है, अगर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है तो कैसे लेते हैं, जैसे हमें कॉट लेना है तो हम यहाँ पे कॉट सी लिखेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, जैसे यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी लिखा है और यहाँ पे कॉस है। तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, इसमें एक एंगल दिया 37 डिग्री, दूसरा 53 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है एंगल उसके सामने वाली साइड है x, 37 के सामने वाली 3 है और 53 के सामने वाली साइड 4 है, तो फाइंड x। हमने पूछा है कि x क्या होगा, तो यहाँ पे हम x कैसे लगाएंगे, सॉरी x कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, कोई एक जो कोई ट्रायंगल है उसमें जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा अपॉन में, तो 90 डिग्री लेते हैं पहले, तो 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं साइन, तो साइन 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा को अपॉन में लिख देते हैं x, क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो हम ये भुजा तो लिखेंगे। आप एक और कोई से भी ले सकते हैं, जैसे हमने 53 डिग्री ले लिया, साइन 53 डिग्री अपॉन में इसके सामने वाले जो साइड है वो है 4, तो अब कैलकुलेट करते हैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में x एज इट इज आएगा, साइन 53 की वैल्यू होती है साइन 53 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5, तो यहाँ पे आएगा 4 अपॉन में 5 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5, इसके बेस में कुछ नहीं है तो एक लगा के इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 अपॉन में 4 से 4 कट गया तो x की वैल्यू आती है यहाँ से 5, हमने x की वैल्यू निकाली है 5, और यहाँ पे साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4 अपॉन में 5। इसी प्रकार अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं 37 डिग्री, तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3 अपॉन में 5, नोट कर लीजिएगा इन वैल्यूज को, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, कोई ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल दिए हुए, 3 एंगल दिए और 2 साइड दिए, एक साइड हमें फाइंड करने के लिए कहा है जो कि x है, हम यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल क्या कहता है कि जो एंगल ले रहे हैं उसका साइन फंक्शन लो और अपॉन में उसकी सामने वाली साइड लिखो, तो हमने 90 डिग्री लिया है, साइन 90 इसके सामने वाली साइड क्या है x, तो अपॉन में x लिख दी, बराबर एक एंगल 53 डिग्री लिया है और इसके सामने वाली साइड क्या है 4, जो कि अपॉन में लिख दी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन में x बराबर इसकी वैल्यू होती है 4 अपॉन में 5 अपॉन में 4 लिख दिया, 4 से 4 कट हो जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 5, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई ट्रायंगल दिया होगा, उसमें कोई एंगल होगा, जैसे यहाँ पे थीटा बना है, इसे अप्रोक्सीमेटली नगण्य मानना है, नेग्लिजिबल मान के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी कुछ अप्रोक्सीमेट
वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कोई ट्रायंगल लिया है ओ ए बी जिसका एंगल है थीटा 1। ये जो बेस होता है नीचे वाला होता है उसे बेस कहा जाता है। अगर इस साइड को, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बनता है। तो ये एंगल लगभग हमारा थीटा 2 हो गया। मतलब हम ओ ए साइड को इतना आगे कर देंगे कि ये जो एंगल थीटा 1 है ना ये छोटा होता जाएगा। यहाँ पे थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 छोटा है। आप लिख लीजिएगा थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 छोटा है। इस साइन का मतलब होता है जिस ओर मुंह खुला होता है उसका मान बड़ा होता है। यहाँ पे थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 छोटा है। तो हमने यहाँ पे लगभग आगे बढ़ाई है साइड को। तो यहाँ पे साइड में देखते हैं, ये हमारा O है, ये A है, B है। मतलब लगभग हमने OA को बहुत आगे बढ़ा लिया है कि जो हमारा एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली नगण्य हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने यही तो देखा है कि यहाँ पे थीटा 1 पहले एंगल था, हमने इस साइड को, नीचे वाली भुजा को आगे बढ़ाया, आधार को आगे बढ़ाया, तो ये कुछ यहाँ पे जाके ट्रायंगल बनता है। तो ये एंगल छोटा मिला। इसका मतलब जैसे जैसे हम OA को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा। हमें लगभग नगण्य करना है, शून्य नहीं करना, पूरा एग्जैक्टली 0 नहीं करना। नगण्य करना है तो हम OA को आगे जितना हमसे हो उसका उतने आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पे थीटा ये नगण्य हो चुका है। यहाँ पे लिख लीजिएगा थीटा नगण्य, नेग्लिजिबल। यहाँ पे OA जो एंगल होते हैं उसकी सामने वाली साइड है, 10th में पढ़ा होगा, जो एंगल होते हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब। और जो OA होता है ये होता है बेस, आधार। और जो 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। अब इसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे b को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे h की वैल्यू भी बढ़ती है। यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे जैसे b को आगे बढ़ाया h भी तो बढ़ा है। ये परपेंडिकुलर तो लगभग हर जगह सेम ही रहा है। b की वैल्यू बढ़ाने पर h की वैल्यू भी बढ़ी है, क्योंकि पहले b इतना था तो h इतना था, हमने b इतना कर दिया तो h की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। तो लगभग b और h बराबर है। b और h यहाँ पर बराबर है। ये बराबर तभी होंगे जब थीटा नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 10th में हमने पढ़ा होगा कि साइन थीटा tan थीटा निकालते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश में देखें तो लंब को परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस, इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये होती है साइन के लिए, ये होती है कोस के लिए और ये होती है tan के लिए। मतलब साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, कोस के लिए होता है आधार बटे कर्ण और tan के लिए होता है लंब बटे आधार। जो साइन होता है वो कोस का, मतलब साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का ऑपोजिट होता है। तो कोसेक थीटा के लिए होगा कर्ण बटे लंब, सेक के लिए होगा कर्ण बटे आधार और कॉट के लिए होगा आधार बटे लंब। यहाँ पे साइन थीटा निकालना है तो लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए लंब क्या है, लंब P और कर्ण क्या है H। यहाँ पे tan थीटा में लंब बटे आधार, लंब क्या है P और आधार क्या है B। हमने भी देखा है कि B और H लगभग बराबर है, तो हम इन दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे। तो ये जो P अपॉन में H है इसे लगभग बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है लगभग बराबर, मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं है, वैल्यू लगभग बराबर है। जैसे 0.9 और 10 एग्जैक्टली बराबर नहीं है, लगभग, सॉरी 9.9 और 10 एग्जैक्टली बराबर नहीं है, इन्हें हम लगभग बराबर करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लगभग बराबर होगा ये P अपॉन में B के। तो साइन थीटा कॉस थीटा के लगभग बराबर हो गया। और थीटा नेग्लिजिबल है इसलिए हम इनकी वैल्यू को थीटा लिखेंगे। आइए एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब होता है जो भी ट्रायंगल लिया उसके एंगल को अप्रोक्सीमेटली स्मॉल मानना है, मतलब बहुत छोटा मानना है। छोटा मानने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया OAB, ट्रायंगल लिया OAB जिसका एंगल है थीटा 1, सॉरी, जिसका एंगल है, जैसे ये यहां से गई है, ठीक है, ये एंगल है थीटा 1। अब हमें इस एंगल को छोटा करना है। छोटा किस प्रकार कर सकते हैं, यदि हम OA इस बेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये लगभग ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारे एक और ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा B' A'। तो लगभग हमने इसको आगे बढ़ाया है कि यहाँ पे जैसे मिला ट्रायंगल बना है, इसका जो एंगल है वो पहले वाले से छोटा है। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे इस बेस को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे
थीटा की वैल्यू घटती जाती है। अगर यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाया है तो यहाँ पे थीटा 3 इससे भी छोटा होगा। हमने ये चित्र साइड में बनाया है ओ ए बी का, जो नीचे वाला होता है बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। इस ट्रायंगल में हमने थीटा को बहुत छोटा माना है, थीटा नगण्य बहुत ज्यादा स्मॉल है। उसके बाद हम जो भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे वो करेंगे, पहले थीटा को स्मॉल मान लिया, थीटा यहाँ पे स्मॉल है, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे बी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एच की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखो पहले बी इतना छोटा था तो एच भी यहाँ पे था, यहाँ पे बी आगे बढ़ाया तो एच की वैल्यू भी बढ़ी है, तो बी और एच लगभग बराबर होंगे। यहाँ पे बी और एच लगभग बराबर है, ठीक है, बराबर मान लिया, लगभग बराबर है। और एग्जैक्टली बराबर में फर्क होता है, एग्जैक्टली बराबर ऐसे होता है और लगभग बराबर मतलब थोड़े बहुत पॉइंटों में कुछ अंतर हो सकता है और ये बराबर है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। कोई ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं तो हमने 10th में पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का ये एक फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। सेम यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखें तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। ये यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा कि साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड कोस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमें साइन थीटा निकालना है जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिख लिया, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा था कि बी और एच लगभग बराबर आते हैं, यहाँ पे हम एच को बी भी लिख सकते हैं लगभग बराबर करके। लगभग बराबर किया तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू सेम हो गई, यहाँ पे भी पी है अपॉन में बी, यहाँ पे भी पी अपॉन में बी है, तो साइन थीटा लगभग बराबर होगा टेन थीटा, और इनकी वैल्यू थीटा के बराबर होती है। अब ये थीटा के बराबर कैसे है, मतलब ये कंक्लूजन है जिसे माना जाता है कि यदि, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि थीटा स्मॉल है, लगभग स्मॉल है, एग्जैक्टली जीरो तो मानना ही नहीं है, इसे स्मॉल माना है। यदि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होगा, और इन दोनों की वैल्यू थीटा के बराबर मानेंगे। ठीक है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को लगभग टेन थीटा मान सकते हैं, और इन दोनों की वैल्यू मतलब साइन थीटा को भी थीटा मान सकते हैं और टेन थीटा को भी थीटा माना जा सकता है। अब यहाँ पे एक और एंगल देख लेते हैं, cos थीटा। cos थीटा को अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं जब थीटा स्मॉल है, यहाँ पे लिख दीजिएगा थीटा लगभग स्मॉल है, छोटा है। ठीक है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हमने यहाँ पे लिखा था कि बेस और हाइपोटेन्यूस लगभग बराबर है, तो cos थीटा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होती है। ये वैल्यू तब होती है जब थीटा स्मॉल है। ठीक है, और साइन थीटा टेन थीटा की लगभग थीटा के बराबर होती है, cos थीटा की 1 होती है। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इस तरह के बेसिक फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।